मोक्षयाद ज्ञान दर्शनावरण अंतरायक्षयाद च केवलम। 1. अर्थ मोहनीय कर्म का क्षय तथा ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म का क्षय होने से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। सूत्र कहने का कारण निर्जरा का वर्णन कर चुके हैं, अब मोक्ष का वर्णन करना चाहिए, परंतु मोक्ष की प्राप्ति केवल ज्ञान की उत्पत्ति के बिना नहीं हो सकती। अतः पूर्व में केवल ज्ञान की उत्पत्ति जिससे होती है उसी का उपदेश देना चाहिए। अतः केवल ज्ञान की उत्पत्ति के कारणों को बताने के लिए ये सूत्र कहा गया है। राजवार्तिक उत्थानिका 1। मोक्ष, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। द्रव्य मोक्ष कर्मों का आत्मा से सर्वथा पृथक होना। भाव मोक्ष रत्नत्रय की पूर्णता। केवल ज्ञान के लिए किन कर्मों के क्षय, संवर के द्वारा जिसकी परंपरा की जड़ काटी गई है तथा सम्यक चारित्र और ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा जिसकी सत्ता का सर्वथा लोप कर दिया गया है, उस मोहनीय कर्म के मूल से क्षय हो जाने पर तथा ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म के क्षय होते ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। राजवार्तिक। जब संसार का बीजभूत मोहनीय कर्म संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, तदंतर अंतराय, ज्ञानावरण और दर्शनावरण ये 3 कर्म एक साथ संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं और केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तत्वार्थ सार 8:22-23। 10वें सूक्ष्म सांपराय गुण स्थान के अंत में मोह का पूर्णतया क्षय हो जाने से उसके अंतर मुहूर्त बाद 12वें क्षीणमो गुण स्थान के अंत में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय का युगपत क्षय होने पर इस प्रकार 4 घातीय कर्मों का सर्वथा क्षय हो जाने पर केवल ज्ञान प्रकट होता है और ये केवली अवस्था कहलाती है। केवली भगवान का समवसरण अथवा गंधकुटी को प्राप्त हो जाना केवली भगवान का लक्षण है। अरिहंत बनने के बाद समय बाद सिद्ध बनते हैं, कम से कम अंतर मुहूर्त में, ज्यादा से ज्यादा समय 8 वर्ष कम 1 करोड़ पूर्व में। एक पूर्व 70,56,000 करोड़ वर्ष का होता है केवल ज्ञान प्राप्त होने की प्रक्रिया। मोहनीय कर्म में 2 भेद दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय है। इसमें सबसे पहले चौथे से 7वें गुण स्थान में दर्शन मोहनीय का क्षय होता है, उसके बाद 10वें गुण स्थान में चारित्र मोहनीय का क्षय होता है, फिर 12वें गुण स्थान में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का युगपत क्षय होने पर इस प्रकार 4 घातीय कर्मों का सर्वथा क्षय हो जाने पर केवल ज्ञान प्रकट होता है। मोक्ष से पहले केवल ज्ञान की उत्पत्ति। दर्शन मोहनीय का क्षय 4 से 7 किसी एक गुण स्थान में, चारित्र मोहनीय का क्षय 10 वे गुण स्थान के अंत में, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय का क्षय 12 वे गुण स्थान के अंत में। फल केवल ज्ञान की उत्पत्ति 13 वे गुण स्थान में। 4 घातीय कर्मों में मोहनीय की 27, ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9 तथा अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियों का इस प्रकार 47 प्रकृतियों का क्षय होने से जीव को केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। इन घातिया की 47 प्रकृति के साथ साथ अघातिया की 16 प्रकृति भी क्षय होती है। नरकायु, तिर्यंचायु, देवायु तथा नामकर्म की 13 प्रकृतियां। इस प्रकार कुल 63 प्रकृतियों का नाश करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। इन्हें जीवन मुक्त परमात्मा भी कहते हैं। केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद बंध के कारणों का अभाव हो जाता है तथा निर्जरा के द्वारा संपूर्ण कर्म क्षय हो जाते हैं। उत्कृष्ट रूप से कर्मों का छूट जाना मोक्ष कहलाता है। मोहनीय कर्म का क्षय की प्रक्रिया। कोई जीव विशुद्धि के अपूर्व उत्साह को धारण करते हुए अनंतानुबंधी आदि 7 प्रकृतियों का क्षय करके क्षायक सम्यक दृष्टि होता है। तदंतर बड़ी भारी विशुद्धि से क्षपक श्रेणी में आरूढ़ होकर अधेय प्रवृत्त आदि कर्णों के द्वारा अपूर्वकरण क्षपक अवस्था को प्राप्त कर उससे आगे अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान 8 कषायों को नष्ट कर नपुंसक वेद और स्त्रीवेद को उखाड़कर 6 नोक्षायों को पुरुष वेद में क्षेपण कर पुरुष वेद को क्रोध संज्वलन में, क्रोध संज्वलन को मान संज्वलन में, मान संज्वलन को माया संज्वलन में, माया संज्वलन को लोभ संज्वलन में क्षेपण कर क्रम क्रम से बादर कृष्टि विभाग से इनका क्षय करके अनिवृत्ति गुणस्थान को प्राप्त होता है। तदंतर लोभ संज्वलन कषाय को सूक्ष्म कर दशम गुणस्थान को प्राप्त होता है।
सूक्ष्म सांपराय अवस्था का अंतर मुहूर्त तक अनुभव करके समस्त मोहनीय कर्म का समस्त भार उतार करके फेंक देता है। राजवार्तिक 3। केवल ज्ञान कब होता है? क्षपक 12वें गुण स्थान के उपांत्य समय में निद्रा और प्रचला कर्म का नाश कर अंत समय में 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण और 5 अंतराय कर्म का नाश कर अचिंत्य विभूतियुक्त केवल ज्ञान एवं केवल दर्शन स्वभाव को निष्प्रतिपक्षी रूप से प्राप्त कर कमल की तरह निर्लिप्त एवं निर्लेप होकर साक्षात त्रिकालवर्ती सर्व द्रव्य पर्यायों के स्वभाव का ज्ञाता सर्वत्र अप्रतिहत अनंत दर्शनशाली निर्वशेष पुरुषार्थ को प्राप्त कृतकृत्य मेघपटलों से विमुक्त शरतकालीन स्वकिरण क्लापों से पूर्ण चंद्रमा के समान सौम्य दर्शन तथा देदीप यमान मूर्ति केवली हो जाता है। राजवार्तिक 3। प्रथम मोहनीय कर्म का क्षय करके अंतर मुहूर्त तक क्षीण कषाय पद को प्राप्त करके तदंतर एक साथ ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त करता है। राजवार्तिक 1। मोहनीय कर्म का क्षय ही मुख्यतया केवल ज्ञान की उत्पत्ति में कारण है। ये बात बताने के लिए सूत्र में पंचमी विभक्ति से मोहक्षय की हेतुता का द्योतन किया है। राजवार्तिक 2। ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षय केवल ज्ञान की उत्पत्ति का हेतु है, ऐसा जानकर हेतु रूप पंचमी विभक्ति का निर्देश किया है। सर्वा 921 तत्वार्थ सूत्र अध्याय 10 सूत्र 1 से केवल ज्ञान की उत्पत्ति की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।